महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी पाठ के माध्यम से भगवान श्री राम की वाणी सुने हैं। भगवान श्री राम के राज्य में प्रजा हर तरह से सुखी थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो व्यापा। भगवान श्री राम देखते हैं कि यहाँ तो प्रजा हर तरह से सुखी है, लेकिन शरीर अमर नहीं है, शरीर नाशवान है। शरीर छूटेगा लेकिन शरीर मरेगा, लेकिन यह जीवात्मा नहीं मरेगी। यह जहाँ जाएगा वहाँ भी सुख से रहे। इसलिए उन्होंने प्रजाओं को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए सब आ गए। सब यथायोग्य आसन पर बैठ गए। भगवान श्री राम कहने लगे, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, है पुरजनों हमारी वाणी को सुनिए। कहो न कछु ममता उरानी, हमारे हृदय में कोई ममता नहीं है, ममता से नहीं कहता हूँ। नहीं अनीति, अनीति की बात नहीं कहता हूँ। नहीं कछु प्रभुताई, मैं राजा हूँ, प्रभुता से नहीं कहता हूँ। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, सुनिए और करिएगा तब जब सुहाए। विचार लीजिए करने के योग्य नहीं है कि नहीं। अगर करने के योग्य आपको सुहाए कि है तो करिए, और नहीं करने के योग्य है तो छोड़ दीजिए। ज्यों अनीति कछु भाखों भाई, अगर मैं अनीति की बात कुछ कहूँ तो आप लोग डरिएगा नहीं, तो मुहि बरजहु भय बिसराई, भय छोड़ करके हमको कहने से मना कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है, सब ग्रंथ सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, हम लोग तो पृथ्वी पर हैं। देवताओं का शासन हम लोगों के ऊपर है। देखते हैं, पवन देवता है तो जोरों की हवा चल जाती है तो विपत्ति में पड़ जाते हैं। इंद्र देवता अगर बारिश कर देते हैं, कहीं ओला बरसा दिए, कुछ कर दिए, बाढ़ आ जाती है तो फिर भी दिक्कत में। देवताओं का शासन है। कहीं आग लग गई, अग्नि देवता
लेकिन वो लोग भी चाहते हैं मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर मिले। देवताओं को ज्ञान नहीं है सो बात नहीं, ज्ञान तो है। जैसे मास्टर साहब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो कितने विद्यार्थी कलेक्टर बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन गए, मास्टर साहब ही रह गए। तो देवताओं को देखिए, यमराज ने नचिकेता को ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया है, लेकिन स्वयं यमराज आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं हुआ, आत्मज्ञान अगर हो जाता तो कभी साहब नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई, अई नहीं भरोसे मत को रहिए न हो न मुक्ति पाई। आत्मज्ञान हो जाए तो मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन जब ब्रह्मा विष्णु को, शिव को ज्ञान नहीं हुआ आत्मज्ञान, तो ये तो यमराज, ये जो हैं सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य देवता के पुत्र हैं, इनको आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान के वक्ता हैं। मास्टर साहब को ज्ञान है कि ऐसे कलेक्टर बना जाता है, ऐसे डॉक्टर बना जाता, लेकिन उनका उम्र खत्म हो चुका है, वो अब मास्टर से बढ़ नहीं सकते, जीवन भर मास्टर ही रह जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी तो बन जाते हैं कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। तो मनुष्य का शरीर कहा जाए तो विद्यार्थियों का जीवन है। देवताओं के शरीर में जो जीव है वो तो मास्टर साहब के शरीर में कहिए, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बीच बीच में आकर के थोड़ा थोड़ा इसी तरह से एक तो आया करिए, तब सब लोग देखेंगे ना, यहाँ बहुत भक्तिन सब है। तो मनुष्य का शरीर मिला, किस लिए मिला यह भी विचारणीय है। तुलसीदास जी कहते हैं, लाभ कहा मानुष तन पाए। मनुष्य का शरीर मिला, क्या लाभ मिला? ज्यो मन क्रम वचन सपने हूँ कबहूँ, घटत न काज पराए। मन से, वचन से, कर्म से जो दूसरे का काम नहीं कर देते हैं, यानी परोपकार नहीं करते हैं, तो मनुष्य शरीर मिला तो उससे क्या लाभ हुआ? एक जगह ये कहे हैं तुलसीदास जी, मनुष्य के शरीर से क्या करना चाहिए। दूसरे जगह कहते हैं, सात सात निर्मित तन करिए मन विचार, यही तन कर एक फल कीजिए परोपकार। रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और वीर्य, इन 7 धातु से यह शरीर बना है। इस शरीर का क्या फल है? कीजिए परोपकार, परोपकार करिए। भगवान शिव कहते हैं कि अगर परोपकार नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो अभागी बने रहेंगे। कबीर साहब भी कहते हैं, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले। वो तो कहते हैं परोपकार भी करिए, नाम का सुमिरन भी करिए। परोपकार करने के लिए शरीर मिला है, नाम का सुमिरन करने के लिए शरीर मिला है। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का तो ठिकाना नहीं है। टीकापट्टी के नज़दीक, कुर्सेला के नज़दीक एक ग्राम है नई नंदोगला। वहाँ एक व्यक्ति ने पोते का छठी मनाने के लिए हमसे प्रोग्राम लिया, तो प्रोग्राम हम दे दिए। और वह प्रोग्राम
दूसरे व्यक्ति के पास में था फोन नंबर, उनके द्वारा हुआ था। तो जिस दिन छठी का दिन था तो कहा बाबा ये सत्संग कर दीजिए। दूसरी बात भी हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? तो नहीं, यहाँ आइएगा तब जान जाइएगा अपने, ऐसे नहीं बताएंगे, नहीं आइएगा आप। तो जब गए सत्संग करने के लिए तो कहा बाबा होता तो आज एक खत्म हो गया। लिया था प्रोग्राम छठी का, बेचारा मरने का सत्संग कराया। कौन जानता है क्या हो जाएगा पल में। इसलिए सुकृत करिए, नाम का सुमरण करिए। नहीं तो भगवान शिव कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होय विषय अनुरागी। वह लोग अभागी है जो हरि को त्याग करके विषयों में मन लगाता है। तो विषयों में मन नहीं लगा करके भजन में मन, हरि में मन लगाइए, ये भगवान शिव कहते हैं, तब बड़भागी बनिएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर में यह शरीर साधनाओं का घर है, मोक्ष का द्वार है इसमें। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वार जो है ना, अति ही मलिन हो ठामा। पूज्य गंगाधर बाबा और हम मुकेश जी और भी साधु थे, शिवनारायण बाबा गए थे रायगढ़ में। परमानंद बाबू बाबा तो बराबर जाते हैं, हम तो पहला बार गए थे। तो वहाँ फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में उड़ीसा से एक प्रकार की मिट्टी आती है, कोयला मिला करके भट्टी में देते हैं तो उधर से छड़ बन के निकलता है। वहाँ 42 रुपया छड़ का भाव है, 42 रुपया किलो। दिया मिट्टी, कोयला निकला छड़। इसमें शरीर में क्या सब देते हैं? हलवा, पूरी, सेब, अंगूर, बेदाना, नारंगी, काजू, किशमिश, छोहरा, बादाम, खोआ, मलिदा, दूध, घी, कितना कितना देते हैं। क्या निकलता है? आँख से कीची, कान से गुज्जू, नाक से नेटा पोटा, मुख से थूक खारा। नीचे का तो मत कहिए, छी छी, राम राम, नाक बंद करके भागना पड़ता है। यह कौन सा कारखाना है जरा देखिए तो। 9 द्वार, अति ही मलिन हो ठामा। बढ़िया बढ़िया चीज देते हैं, गंदगी बनाने का कारखाना है। लेकिन एक दरवाजा जो इसमें है, 10म द्वार, त्यागी चढ़ू 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। तो यह द्वार जो है, यही द्वार खोलने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। यह द्वार साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कागभूषुंड जी ने कहा नर समान नहीं कबने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। यह शरीर साधन का धाम है, इसमें 3 प्रकार की सीढ़ियां लगी है। नरक में जाने की सीढ़ियां अंधकार है। आंख बंद करिए, इस नगरी में तिमिर समाना, अंधकार है। खूब गौर से देखिए, अंधकार है। भूल भरम हर बार, इस अंधकार में ही भूल भरम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सताता है। जो नहीं करने का कर लेते हैं। यह नरक का द्वार है। संतों से साधन भजन सीख करके थोड़ा साधन भजन करते हैं, प्रकाश में प्रतिष्ठित होते हैं, तो स्वर्ग का द्वार है प्रकाश। लेकिन स्वर्ग में तो देवता रहते ही हैं, वो भी चाहते हैं मनुष्य का शरीर का। इसमें वो सीढ़ियाँ जो है
शब्द साधन अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है। अपवर्ग में शब्द साधन करके मोक्ष धाम में जा सकते हैं। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है इस शरीर में। कहाँ से द्वार है, कहाँ से चलना पड़ेगा? तो जागृत में जीव का बैठक आंख में है। जो जहां बैठे रहते हैं वहीं से चलते हैं आंख से। अब स्वप्न में चले वहां से तो कंठ में आ गए, चल करके कंठ में जब आए तो स्वप्न देखने लगे। सपने में नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो। सपने में नारी को भ्रम हुआ कि हमारा बालक कहीं खो गया है, तो चिल्लाने लगती है हमारा बउआ मेले में हेरा गया, हेरा गया। अगर बोल बोल के चिल्लाती है तो लोग जगा देते हैं, जगो जो क्या हुआ? बउआ खो गया था मेले में। तो बउआ तो बगल में सोया है, देखो तो। सपना देख रहे थे। गहरी नींद में जीव हृदय में आ जाता है। स्थान के बदलने से अवस्था बदल जाती है, अवस्था के बदलने से ज्ञान बदल जाता है। देख रहे थे आंख में कुछ, सपना में कुछ, गहरी नींद में जो अचेत रहते हैं तो वहीं आंख से ही नीचे उतरते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जाते हैं। यह है ब्रह्मांड। आंख से नीचे पिंड है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में चलना यह भक्ति है। वह रास्ता वहीं से है जहां हम बैठे हुए हैं। पंडाल में अभी सब कोई बैठे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं जो जहां है वहीं से चलेंगे। घर से आए हैं, पंडाल में बैठे हैं, वहीं से चलेंगे जहां बैठे हैं, घर जाएंगे। तो जीव का बैठक जागृत में जब आंख में है तो वहीं से जीव चलेगा, वहीं से रास्ता है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नयन नगर से। गुरु महाराज के हैं नयन कमल के मांझ पंथ ही धारिये। आंख से रास्ता है। यही बात गुरु महाराज के गुरु भाई जो थे, जिससे गुरु महाराज संत मत सीखे थे 3 महीना जग करके, धीरज लाल गुप्त, वो कहते हैं राह गई है बड़ी झीनी है साधो नयन नगर से। नयन नगर में क्या है? तो नयन नगर में घोर अंधारी। सब कोई देखिए, गौर से देखिए, तो घोर अंधारी। गुरु महाराज के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, दुर्गा के भक्त हैं, गॉड के भक्त, खुदा के भक्त, किसी वेश के, किसी देश के, किसी धर्म को मानने वाले, किसी रिलीजन मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन आंख बंद करके माई हैं, बहनें हैं, भाई हैं, पिता हैं, जो भी हैं, सब कोई आंख बंद करके देखिए, घोर अंधारी, अंधकार में हम हैं। अंधकार में तो दुर्घटना होती है। घर में कोठली में रखे, हमारे मुकेश जी साथ में है ना, जो पाठ की अभी प्रवचन भी किए हैं। अंधेरी कोठली में चले गए एक बार, चले गए तो जोर से चले गए, बस चौकी का चोट लग गया, और चौकी रखे हैं सुख के लिए, चोट लग गया तो हड्डी टूट गई। बहुत महलम उलहम लगाया, इधर उधर दवाई उवाई खाया, ठीक नहीं हुआ। तब एक्सरा करवाया, तब एक्सरा करवाया, तब बैंडेज करवाया। 1 महीना बैंडेज करके रहा। मतलब चौकी तो है सुख के लिए, लेकिन अंधेरी कोठली थी, उसमें चला गया तो बस। तो अंधकार में तो हरदम दुर्घटना है। यहाँ तो दुर्घटना है ही अंधकार में। तो इस दुर्घटना में पड़ जाते हैं लोग। तो अंधकार में रहना अच्छा नहीं है। बाहर में प्रकाश है तो बाहर में प्रकाश है तो ठीक है,
अंधकार में यहाँ भी दुर्घटना, बाहर में भी, अंदर में भी दुर्घटना। काम क्रोध पहले हम बताए, लोभ मोह मद मत्सर इसी अंधकार में सता रहा है। तो राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से नैन नगर में घोर अंधारी। सदगुरु से ज्ञान लीजिए, साधन करिए तो सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधो, नैन नगर से थोड़ा सा भी चलिए। वह रास्ता जो है कितना सूक्ष्म है, तो कहते हैं सहस भाग एक बाल बराबर। बाल को लंबा लंबी 1000 भागों में बांट दीजिए, देख सकिएगा, बांट सकिएगा बाल को 1000 भाग में लंबा लंबी, देख भी नहीं सकिएगा। ऋषियों ने कहा और बालाग्रस्त शास्त्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं ततक्षये तु निरंजनम, कि बाल के नौ को 1000 भागों में बांटिए और उसका आधा भाग करिए, फिर उसका आधा भाग करिए, इतना पतला रास्ता है। कहिएगा बड़ा विचित्र बात है, कैसे इस रास्ते पर चलेंगे? तो अपने विषय में समझिए, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है उसे बिंदु कहते हैं। स्थान है लेकिन परिमाण नहीं है। पेंसिल के नोक से बनाएंगे, कलम के नोक से बनाएंगे तो परिमाण हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी तो परिमाण हो गया, तो बिंदु बना नहीं। दो रेखा बिंदु पर मिलती है, रेखा में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। एक बित्ते का कागज लीजिए, पेंसिल कलम से उसमें लकीर देते जाइए, देखिएगा 1000 देते देते भर जाएगा। तो चौड़ाई मोटाई नहीं है तो कैसे भरा? तो बाहर में ना रेखा बना सकते हैं कोई और ना तो बिंदु बना सकते हैं। बड़े महात्मा आते हैं, हजारों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं दूर से। अखिल भारती में एक बित्ते का मुख है, दृष्टि की धार है, इसमें सिर्फ लंबाई है, मुख भरा, लाखों लोग मुख को देख रहे हैं, मुख नहीं भरा। तो दृष्टि की धार में सिर्फ लंबाई, इसमें चौड़ाई मोटाई नहीं है। दूर तक देख लेते हैं चांद सूरज तारे को। दृष्टि की धार जहां जुटेगी दोनों धार, वहीं पर बिंदु का उदय होगा। अब बिंदु के बीच में कौन है? बिंदु मध्य च जीव आत्मा। हमारा बैठक तो बिंदु के बीच में है, हम जो जीव हैं। इतना सूक्ष्म है हम तो चलेंगे उस रास्ते पर, शरीर नहीं चलेगा, हम चलेंगे। तो यह रास्ता जो है, वामग सूरत सरकी जब जावे, तो ज्योति झका झक्कीनी है साधु। सरकना तो आप लोग जब खूब भीड़ हो जाती है क्या कहते हैं? थोड़ा सा खिसक जाइए, हट जाइए, वही बात सरक जाइए, हट जाइए या सरक जाइए, बात तो एक ही है। तो थोड़ा सा जीव जहाँ है ना, इधर सरकता है, नीचे ऊपर नहीं सरकता है, थोड़ा सा उधर सरक जाए तो ज्योति झका झक्कीनी है साधो। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। वो अनेक तरह का प्रकाश देखेंगे अंदर में, फिर शब्द भी मिलेगा उसी रास्ते में चलने पर। तो यही मोक्ष का द्वार, इस रास्ते में प्रवेश करने के लिए यह शरीर मिला है सबका। ये नहीं कि हमारा ये धर्म है वो धर्म है, भैया वो धर्म ये मत वो मत। यहाँ संत मत में मत, इस सब संतों का मत है। संतों ने जो बताया है, जिस रास्ते पर चले संत,
जिस रास्ते पर चल करके परमात्मा आत्मा को जाना, प्रकाश को पाया, शब्द को पाया, आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, संतों ने, सब संतों ने वही रास्ता बतलाया, वही संत मत है। तो यह आंतरिक रास्ता है, यही करने के लिए यह शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई। जो नहीं करते हैं साधन भजन, दीक्षा लेकर के संत मत का, परलोक को नहीं सुधारते हैं, सो परत्र दुख पावई, वह सदा के लिए दुख पाएगा। सिर धुन धुनी पछताए, सिर धुन धुन करके पछताएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, काल कर्म ईश्वर को झूठ ही दोष लगा। हमको समय नहीं मिला, टीवी देखने के लिए समय मिला, ताश खेलने के लिए समय मिला, दारू पीने का समय मिला, पार्टी में जाने के लिए समय मिला, भंडारा में जाने के लिए कहाँ कहाँ समय, सब चीज मिल जाता है, जुआ खेलने के लिए समय मिलता है, लेकिन भजन करने का समय नहीं मिला। कहे कबीर जम आए के जब पकड़ेंगे बाह, तो कह देना हमको फुर्सत है ना है। हम इलाहाबाद बहुत बार नैनी गए सत्संग करने के लिए। एक कमिश्नर साहब आते थे, उनका पुत्र भी आता था, वो हारमोनियम बजा करके गाते भी थे। तो एक बार जब गए तो कमिश्नर साहब नहीं आए। उनके पुत्र से हम पूछे कि कमिश्नर साहब नहीं आए हैं, तो कहा देखिए ना, बहन की शादी लगी थी और शादी हुई भी नहीं, पिताजी से त्याग दिए। अब वो कहते ना, हम आ गया तो बेटी की शादी लगा है करके, थोड़ा करने दो बेटी की शादी तब ले जाना। तो मानने वाले नहीं हैं। समय तो उस समय मिल जाएगा जब जमदूत आ जाएगा। जब जमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, चिल्लाइएगा, मुंगरी मार के, मुंगरी की मार लगेगी, प्राण निकासत। व्याकुल हो शरीर कहे कबीर, न रबहूं चेतो माप हो तकदीर। तो उस समय तो मुंगरी की मार लगेगी, समय तो मिल जाएगा जाने के लिए, अभी तो समय नहीं है। कर्म हमारे भाग में यही लिखा, तो भाग बनाने के लिए मिला है। ईश्वर ने हमको दिया। जेठ का महीना था, 2-4 आदमी बैठे थे आम वृक्ष के नीचे। तो सूरदास के भजन में है ना, काहे पीपल पकोहा पर फरत है, काहे लता फल भारी। ये आम का गाछ है तो इतना बड़ा बड़ा है, देखिए पीपल बट पाकर का वृक्ष है तो इतना बड़ा बड़ा फल। कद्दू कदीमा का लत देखिए, इतना बड़ा बड़ा फल, लत में इतना बड़ा बड़ा फल, उतना उतना बड़ा बड़ा वृक्ष है, इतना बड़ा बड़ा फल। काई परमात्मा को बनाने, भगवान को बनाने नहीं आया, ठीक से नहीं बनाया। कहीं रहा था एक व्यक्ति, एक आम टूट करके एक व्यक्ति के माथे पर गिर गया। उन्होंने कहा भगवान ने ठीक किया था जो आम को छोटा बनाया, नहीं तो अभी कपार चूर हो जाता। परमात्मा सृष्टि बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, वही न जानते हैं। जेलर ने जेल बनवा दिया, जेल बनवा दिया सरकार ने। अब जेल में कैदी है, कैदी कहता है जेल किस चीज से बना है, क्यों बनाया, किसने बनवाया, कितना लागत लगा, ये सब कहने का। कोई युक्ति बता दे जेल से निकल जाए, यह बढ़िया है। क्यों बनाया परमात्मा ने, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने माटी का पुतला। अरे ये सब कहने का है। युक्ति सीखिए, सीधा निकलिए शरीर और संसार रूपी जेल से। ये मत कहिए। तो यह परमात्मा ने
बहुत सुंदर शरीर दिया है, मौका दिया है। हम लोगों को साधन भजन करना चाहिए। मनुष्य का शरीर नाव है, संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु है। लेकिन नाव है, अनुकूल वायु है, मल्ला नहीं रहे। हम लोग तो दीरा के वासी हैं ना, परवल बेचने के लिए आते थे सुल्तानगंज। नाव है पूरब मुख से गंगा नदी में, वहीं है दीरे में। बहाव भी पश्चिम से पूरब है पानी का, पूर्वैया हवा जोरों की है। नाव को हवा रोक रही है, लेकिन नाव तो बहते रहेगी, क्योंकि बहाव जो पानी का है पश्चिम से पूरब, हवा रोकती है लेकिन नाव बहते रहती है। उसी नाव पर जब मल्लाह बैठ जाते थे तो पहले सबसे क्या करते थे, नाव के मुख को पूरब से पश्चिम कर देते थे, और तब 3 महला पाल लगा देते थे। वो जवान थे उस समय, तो 2 घंटा लगता था आने में सुल्तानगंज पैदल, लेकिन नाव पर बैठते थे, कुछ पैसा दिए तो 1 घंटा में सुल्तानगंज। परमात्मा ने जीव को बहिर्मुखी बनाया है। बाहर में क्या देखेंगे, तन इंद्रिय संग माया देखो, माया को देखेंगे। माया में आंख खींच लेती है अपने तरफ, कान खींच लेता है अपने तरफ, जिह्वा खींच लेती है अपने तरफ, यह नाक अपने तरफ, त्वचा अपने तरफ, 5 विषयों में बहते रहते हैं एकदम। लेकिन जब संत सदगुरु मिल जाते हैं मल्लाह, तो अंदर देखने के लिए कहते हैं। अंदर में क्या देखेंगे, अंदर में देखेंगे प्रकाश को, अंदर में देखेंगे, सुनेंगे शब्द को, अंदर में आत्मा को देखेंगे, अंदर में परमात्मा को देखेंगे। तो संत सदगुरु मल्लाह चाहिए जीवन में। संत सदगुरु जिसको नहीं मिले हैं, मल्लाह नहीं मिले हैं, उसका जीवन का नैया पार जाने वाला नहीं है। वो तो इसी भव सागर में भटकते रह जाएंगे, दुख पाते रह जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। उसमें जा रहा है सबका, उस सबका जा रहा है। क्लिक फोन आया, कहाँ है राम जी? अभी जाएगा, हम भेजे ना राम जी, भेजे थे। मैं अभी चालू कर भेज देते हैं। दिखा दो उनको सामने में। हर तरफ पीछा कर रही। ए बबलू, छोड़ दो, प्ले करा दे। श्री सदगुरु महाराज कहिए एक बार, श्री सदगुरु महाराज की। एक बार और मन करता है कहा जाए, श्री ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो। बहुबार सकल सुपूज्यन भूप,
नमो नमो बहुबार सकल सुपूज्यन भो। आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहन, अभी आप लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश सुनाया गया है पाठ के माध्यम से। भगवान श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रजा को शास्त्र में आया है कि भगवान श्री राम जब राज सिंहासन पर बैठे हैं, राम राज्य कहला रहा है, उस समय प्रजा को कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। कोई इस पर टिप्पणी भी करते हैं कि राम के राज्य में दुख नहीं था। खुद भगवान श्री राम ने सीता को जंगल भेज दिया, क्या सीता सुखी हुई? और भी सब कार्य हुआ। बहुत सारे टिप्पणी करते हैं, लेकिन महापुरुष क्या करते हैं, उनके टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महापुरुष तो किस समय किस व्यक्ति, वस्तु और स्थान को देखकर उपदेश करते हैं, क्योंकि राजा का पुनीत कर्तव्य होता है कि हमारी प्रजा सुखी हो, उनके जीवन में शांति आवे, हर तरह का सुख शांति मिले। ये राजा का परम कर्तव्य है। आप लोग भी यहाँ जो आए हैं, एक एक घर के कोई राजा है जिसको अभिभावक कहते हैं, चाहे वह नारी के रूप में है, पुरुष के रूप में है। जो घर के अभिभावक हैं वह राजा के रूप में। अभिभावक का हमेशा ख्याल रहता है कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे परिवार को शांति मिले। एक एक अभिभावक का यह ख्याल है। यदि अभिभावक ख्याल को भूल जाएगा, आपस में यदि वह 4 भाई है, बड़े भाई वैमनस्यता का ख्याल करेगा, बड़े भाई छोटे भाई को, उससे जो छोटे हैं, मर्यादा नहीं करेंगे, उनकी देख रेख नहीं करेंगे, उनके शांति सुख का ख्याल नहीं करेंगे, क्या वह परिवार चल सकेगा? बिलग बिलग हो जाएगा।
क्या वह घर शांतिमय हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कितना भी कुछ हो जाए, जो अभिभावक हैं परिवार के, जो परिवार के जो मुखिया हैं, सदस्य हैं, उनका कर्तव्य होता है कि परिवार को सुखी शांति बनाए रखें। उसी तरह से एक ग्राम के मुखिया होते हैं, वह भी राजा ही होते हैं। मुखिया का क्या कर्तव्य है? सरकार पैसा देती है जनता के सुख समृद्धि के लिए, लेकिन मुखिया यदि अपने पैकेट में अधिक से अधिक डालना प्रारंभ करे तो समाज की क्या सेवा हो सके? मुखिया मुख के समान होता है, खाता है लेकिन पूरे शरीर को पुष्ट करता है। इसलिए गांव के यानी पंचायत के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, एक राजा के रूप में राजा का बहुत दायित्व होता है। राजा का बहुत दायित्व होता है। अपने भूखे रहकर, निवस्त्र होकर के, निवस्त्र का मतलब पहने ही कपड़े नहीं, अब फटे पुराने पहने। आप लोग जानते हैं कुणाल एसपी था हमारे, उस समय एसपी थे रांची में। इतने श्रद्धालु संतसेवी परमहंस जी महाराज रांची गए हुए थे। अभी एसपी हैं, कुणाल का जो पैतावा है, मौजा है, फटा हुआ था। हमारे हुजूर ने देखा कि एसपी साहब मौजा फटा हुआ है। दूसरा मौजा, कहा बाबा कमाई ही इतनी है, अब कमाई रहेगी तब ना। अब दूसरे का पैसा ठग कर हम मौजा और सब पहने सजावे तो नहीं। एक एसपी है, कितना त्याग है। मैं हुजूर के संतसेवी परमहंस जी महाराज की सेवा में थे, वहां आश्चर्य लग रहा। कुणाल एसपी, उनके लड़के भी, उसकी पत्नी भी आई थी। लड़का रोने लग गया तो कहा क्यों रो रहे हैं? अरे पापा एक ठो चप्पल की जरूरत है। बोले अभी पैसा नहीं है। तब ना आज देखिए एसपी कुणाल का कितना यश है। अब तो रिटायर हैं, कितना यश है। जो समाज की, इस मनुष्य शरीर पाकर समाज की सेवा करते हैं, अपने को कष्ट में समझ रखकर समाज की सेवा करते हैं। हमारा समाज सुखी रहे, हमारे समाज को शांति मिले, सदैव सबको यह ख्याल करनी चाहिए। एक परिवार जो 4 सदस्य का है, उसको भी चाहिए कि हमारे सब बाल बच्चे परिवार हमारे हैं, कैसे इसको शांति सुख मिलेगा। यदि अपने ही पेट भरने में लगा हुआ है, अपना ही मात्र सजाने में लगा हुआ है, किस काम का हुआ है? परिवार का मुख्य सदस्य या मुखिया है, सरपंच है,
या कहिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कितने का नाम, जितने भी आप दरोगा है, आईजी है, एसपी है, ये सब क्या है? हमारे समाज के एक कर्णधार के रूप में। यह प्रसंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उपदेश जो आज हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उपदेश कर रहे हैं। सभी गुरुजन पुरजन सज्जन को बुलाकर उपदेश किए। आप समझिए कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम लोगों के बीच में, हमेशा ख्याल रखिए, हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते थे, जिस संतों की वाणी को हम पाठ करते हैं, जिस पुरुषों को याद करते हैं, हमेशा ख्याल रखिए कि वह महापुरुष हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे सामने। ऐसा भाव रखना चाहिए, ऐसा प्रेम बनाना चाहिए। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम लोगों के बीच में। मैं तो याद दिलाने के लिए हूं का उपदेश तो भगवान श्री राम का है, उसी उपदेश को दोहरा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो अभी पाठ हुआ उपदेश में, भगवान श्री राम ने क्या कहा? गुरुजन पुरजन सज्जन को बुलाकर सुने हैं, बराबर सुनते आ रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम भी तो इसी पंचभौतिक शरीर में थे। कब? त्रेता में। भले ही अभी उनकी पूजा आराधना है, अभी भी वो हैं। कलयुग में भी भगवान श्री राम दर्शन दिए थे। किसको? आज से कुछ वर्ष पहले गोस्वामी जी को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। आप कथा के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री राम कलयुग में गोस्वामी जी को दर्शन देने के लिए आए थे। कथा है, उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। कहने का यही है आशय कि हम लोग ऐसा ख्याल रखें कि भगवान श्री राम हम लोगों के बीच में, यानी जितने भी महापुरुष हैं हम लोगों के बीच में रहते हैं। क्योंकि यह मनुष्य शरीर कैसा है? इस देह में सभी देव हैं। इस शरीर में सभी देव हैं। देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्व देवता। देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्ये न लभ्यते। हमारे उपनिषद कार ऋषि कहते हैं, यह जो शरीर है, इस शरीर में सब विद्या है। इसी शरीर में
बहुत सारे देवता हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता। आप लोग जानते हैं, आप सुनते आ रहे हैं कि कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवता है शरीर में। कहाँ है वह? इसी शरीर में है। बाहर में कोई एक दो ठो देवता को पूजेगा, लेकिन इस शरीर में 33 करोड़ देवता है। कैसा यह अद्भुत शरीर है। तो भगवान श्री राम ने बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गवा। सारे जो देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए ललचते हैं। आप सुनते आए हैं कि देवता भी इस शरीर के लिए ललचते हैं। संत कबीर साहब की वाणी है कि अब मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं। संत कबीर साहब की वाणी में है, यह जो शरीर है कितने हाथ का है? 3.5 हाथ का। देह तो 3.5 हाथ का, घना तो 3.25। 3.5 हाथ का शरीर है। घना कितना है? घना किसको कहते हैं? जैसे ही आप पेड़ देख रहे हैं, मोटाई को, घना तो 3.25। जिसका खूब मोटा शरीर है उसी को घना कह देंगे। संतों का तात्य, संत लोग, कबीर साहब तो ऐसे महापुरुष थे, कबीर की वाणी बूझे तो 3 लोक सूझे। कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का खावे। तो संत लोग भी ऐसे, खास करके कबीर साहब तो वह युग ही था जिस समय कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसा ही युग था कि आपस में मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता था। इसलिए उस समय कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, कुछ लोग थे मनुष्य को पशु के समान बना के रखते थे। हाल फिलहाल में भी ऐसे ही हालत थी। अब तो बहुत सुधार हो रहा है। तो कबीर साहब की वाणी है, यह शरीर तो 3.5 हाथ का, घना तो 3.25। अब कहिए 3.5 हाथ का जो बच्चा 3.5 हाथ का हो जाएगा क्या? अपने अपने हाथ से बच्चा भी 3.5 हाथ का है। 3.5 हाथ का जो शरीर है उसमें कितने बित्ते होंगे? 3.5 हाथ में 7 बित्ते होंगे। और एक बित्ता कितने अंगुल का होगा? एक बित्ता कितना हो गया? 7 बित्ते का 3.5 हाथ हुआ। तो एक बित्ता 12 अंगुल का, तो बरसते
84 बरसती 84 अंगुल हो गया, 84 अंगुल का यह शरीर हुआ। संतों का कैसा मर्म भरी बातें हैं कि 84 बित्ते का जो यह शरीर है, 84 लाख शरीर यानी आवागमन के चक्र से छूटने के लिए यह 84 बित्ते 84 उंगली का शरीर है। लेकिन बिना घना तो 3.25 7 3.25 कितना हो जाएगा, और क्या उसमें मिलाइएगा, क्या अंगुल मिलाइएगा तो 3.25 हो जाएगा है, 6 अंगुल मिला देंगे। नहीं, हाँ 90, 84 6 90 हो गया कि तो ये घना तो 3.25 आप कर देंगे तो नहीं, 3.25 है तो 6 अंगुल जुटेगा, तब होगा 3.25। तो घना यानी मजबूती, ताकत, जब तक 6 नहीं मिलेंगे तो शरीर की ताकत, एनर्जी, आवागमन के चक्र से छूटने का नहीं हो पाएगा। तो वह 6 क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से जो गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि कुछ लोग इस पर भी कुछ टिप्पणी किया था, लेकिन मैं तो कहता हूं कि गुरु महाराज का ऐसा ही ख्याल है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, एक हो गया ना पूर्ण भरोसा, और अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। 6 नहीं हुआ कि 5 हुआ लेकिन 5 कहा है। किसी ने कहा कि महाराज 5 कहा है तो आप 6 कैसे कर देते? तो इस मनुष्य शरीर जो 3.5 हाथ का है, यदि यह 6 नहीं मिलता है तो क्या वो मनुष्य शरीर? वह मनुष्य, ये 6 को मिलाना है, एक ईश्वर पर विश्वास रखना होगा और उसी ईश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। पूर्ण भरोसा रखना पड़ेगा और सत्संग करना पड़ेगा, ध्यान करना। यदि जिसके पास में यह 6 नहीं है तो उस शरीर क्या काम का है? इसलिए भगवान श्री राम ने एक जगह उपदेश किया है, कहा किष्किंधा कांड में, सही आप तो ऐसे ही है, जो बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ है, भगवान श्री राम ने बाली को मारा है बाण से, तारा रो रही है, बाली के धर्म पत्नी थी, रो रहे हैं। भगवान श्री राम वहां आए हैं, तारा खूब रो रही है, और तारा साधारण बहन माता नहीं थी, तारा ज्ञानी थी, समझदार थी। जब वहां पर बाली मारा चला गया है, तारा रो रही है,
भगवान श्री राम वहां आए उपदेश समझाने के लिए तारा कि क्यों तू रो रही है बता। बोले मेरे पति देव नहीं रहे। वहां तारा को उपदेश दिया है भगवान श्री राम ने, हे तारे मेरा उपदेश सुनो। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। मानस में गोस्वामी जी ने कहा हे तारे क्यों रो रही है बताओ, किसके लिए रो रही है? यदि इस पंचभौतिक शरीर के लिए रो रही हो तो पंचभौतिक शरीर तो तुम्हारे सामने है। जीव तो नित्य हो, मरता ही नहीं है, किसके लिए रो रही है? वहां भगवान श्री राम ने तारा को उपदेश दिया है। मानस को पढ़िए। चित्ति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर कितने तत्वों से बना है? मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से, और किस किस चीज को हम देखते हैं? शरीर जो है, आप अलग हैं। आप ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, मिट्टी से। मिट्टी तत्व किसको कहते हैं? मिट्टी तत्व यह जो हाड़ है, मांस है, चमड़ी है, केस है, नख है, ये सब जो आप देख रहे हैं मिट्टी तत्व है, जल तत्व है। तो मिट्टी तत्व को हम देखते हैं, जल तत्व को भी देखते हैं, अग्नि तत्व को देखते हैं, लेकिन हवा तत्व को हम देखते नहीं हैं। उसका मात्र स्पर्श होता है। और आकाश तत्व का तो स्पर्श भी नहीं होगा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। यह संसार भी 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व के अलावा जो परम तत्व है, संत मत के सत्संग में वह जो परम तत्व परमात्मा है, प्रभु है, उस परम तत्व को पाने के लिए यह संत मत का सत्संग है। यूं तो आप मिट्टी तत्व को जानते हैं। आप अभी वैज्ञानिक कहाँ गया है? चंद्रमा पर गया और भी सब ग्रह पर गया। क्या वहां देखा वैज्ञानिकों ने? पहाड़ है, मिट्टी है, और सबका शोध कर रहा है। बहुत तरह की वायु है। कहाँ है वह सब? जो चंद्रमा है कहाँ है? आकाश में है वह। बिना आकाश का ये शरीर में आकाश है। ये जो शरीर आप देखें इसमें आकाश है। आकाश कहते हैं खाली स्थान को। यदि शरीर में खाली स्थान नहीं रहेगा तो नस नाड़ियां, खून का, वायु का संचार कैसे हो सकता है? उसी तरह से इस संसार ब्रह्मांड में जितना आप ग्रह उपग्रह देख रहे हैं यह आकाश में है। और जितने भी ग्रह उपग्रह देख रहे हैं इस आंखों से वहां तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन आंखों से देखते हैं कुछ ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से भी बड़ा है, सूर्य से भी कई गुना बड़ा है। वहां भी मिट्टी तत्व
ये 5 तत्व से वह भी गढ़ बना हुआ है। और जब आप इस मनुष्य शरीर को पाकर साधना करेंगे, हमारी भारत सरकार का तो इस ज्ञान से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। मोदी सरकार तो कुछ ध्यान दे रहा है, कुछ ध्यान दे रहा है, लेकिन यदि पूर्णतः इस अध्यात्म ज्ञान का हमारी भारत सरकार मुस्तैदी से इस अध्यात्म ज्ञान की ओर जन को बढ़ावे तो यह देश कितना खुशहाल हो जाएगा। आपस में वैमनस्य, आपस में ईर्ष्या द्वेष मिट जाएगा। लेकिन हमारी भारत सरकार जैसा ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि मनुष्य है, कार्य तो उनके माथे पर बहुत है। और बहुत ऐसे लोग हैं कि जहां देश के लिए, समाज के लिए कोई अपनी तत्परता दिखाते हैं कि हमारा देश समाज उन्नत हो, तो ना जाने उनके पीछे ऐसे ऐसे जल्लाद लग जाते हैं, ऐसे ऐसे जल्लाद लग जाते हैं, अरे ये तो हमारा ही खत्म हो रहा है, हमारा नफा खत्म हो रहा है, बस उसको मार ही देते हैं, छोड़ते नहीं, पूरा मारने का चेष्टा करते हैं। समाज की भलाई के लिए जो तत्पर रहते हैं, ऐसे सब जल्लाद हैं, ऐसे लोग हैं कि अच्छे कर्म समाज के आगे बढ़ाने वाले को सज्जन लोग उसको हर तरह से यदि सहयोग करे तो समाज वह उत्तम बन जाएगा, लेकिन सो नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार भी क्या करे। अभी मोदी के पीछे ऐसे ऐसे जल्लाद लगे हुआ है, मौका ही देख रहा है। लेकिन प्रभु की कृपा है, वो भी प्रभु भक्त हैं, साधक हैं, क्योंकि वह जोगी है। गुरु महाराज हमारे कहते हैं, जोगी से जो चूक हो, जोग से जो चूक होते हैं वह राजा बन जाते हैं। तभी तो अभी देश को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, देश को कितना ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं। तो भाव मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो उपदेश अभी आप लोग सुन रहे थे, राजा होने के नाते प्रजा को वह तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। तारा को भगवान श्री राम ने उपदेश किया, मानो हम लोगों को उपदेश किया है कि क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान श्री राम का 2 तरह का उपदेश हो गया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावे। शरीर कितना उत्तम है कि देवता भी शरीर के लिए ललचते हैं। यह शरीर इतना निकृष्ट है, यह शरीर इतना निकृष्ट है। निकृष्ट क्यों कहा? दोनों भाई बाली और सुग्रीव थे। सुग्रीव ने क्या बिगाड़ा था? सुग्रीव ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था। जब प्रसंग सुनेंगे, दोनों भाई यदि आपस में, लेकिन बाली को तो कौनसी का मद था, तन मद था, तन मद था। जिस
मदमस्त होने के कारण अपने भाई को मारने की पूरी चेष्टा बाली की हो गई। महापुरुष तो, मर्यादा पुरुषोत्तम तो जब धर्म का हानि होने लग जाता है तभी तो प्रभु का आगमन होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बहुत समझाने की चेष्टा किया, हनुमान जी ने बाली को नहीं समझा। तो जो अपने में इस तरह से भाई भाई में लड़ता है, समाज समाज से ईर्ष्या द्वेष करता है, मार काट करता है, ऐसे करने वाले को अधम शरीर कहा गया है। वो क्या है? वो अधमी है, पापी है। प्रभु उसको नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान श्री राम से तारा ने बहुत विलाप करके पूछा, प्रभु। भगवान श्री राम ने कहा, तारे कहो तो मैं इसको जीवित कर देता, क्योंकि तारा तो समझ गई भगवान श्री राम के उपदेश की कि यह तो जीव तो नित्य है, मरता ही नहीं है, शरीर मरता है। तारा ने भी बाली को बहुत समझाया था कि आपका भाई है, आपका सखा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन मदमस्त होने के कारण तारा का भी बात नहीं माना बाली ने। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम ने उसको बांध से मारा। तो ये भगवान श्री राम का जो उपदेश है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, यह शरीर उत्तम भी है और अधम भी है। अच्छे अच्छे साधन भजन आप करेंगे, भगवत भजन करेंगे, तो यह मानव जीवन देव दुर्लभ कहलाएगा। यदि आप इस शरीर को पाकर निकृष्ट से निकृष्ट कार्य में लग जाएंगे तो यह शरीर अधम शरीर कहलाएगा। बड़ी उसकी निंदा होती है समाज में, भले मर गया, अच्छा नहीं था। सब कोई उसकी निंदा करते हैं। ये भगवान श्री राम का उपदेश था। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। हे तारे, जीव नित्य है, वह मरता ही नहीं है। फिर भी भगवान श्री राम ने, तारा पतिव्रता नारी थी, कहा कि देवी कहो तो मैं बाली को जिला देता। कहा नहीं प्रभु, आपका दर्शन करते हुए हमारे पति का शरीर शांत हुआ है। बड़े पुण्यात्मा थे हमारे पतिदेव, जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करते हुए शरीर का परित्याग किया। तो जो शरीर का परित्याग करते समय प्रभु को याद करते हैं, ये कैसे याद रहेगा? अभी जो आए हैं या सुन रहे हैं, यह संस्कार आपके अंदर बन रहा है। मरते समय आप हाय रे बाप माय नहीं करेंगे, प्रभु को, गुरु को याद करेंगे। और जब याद करेंगे तो आपके लिए विमान आएगा,
आप ऐसे स्थान में जाएंगे या फिर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा और ऐसा सत्संग मिलेगा। इसलिए घना तो 3:45 में क्या क्या आया? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, बिल्कुल पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इसको यदि आप बना रखेंगे तो यह मानव जीवन सार्थक है, देव दुर्लभ शरीर। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह बड़ा अच्छा कि मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो। ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मती हारो। 5 तो बज गया है। थोड़ा सा गुरु महाराज के विचारों को आप लोगों के बीच में रखता हूं। गुरु महाराज के विचार है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। जा रहा समय, एक एक क्षण पल जा रहा, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। नहीं मिलेगा ऐसा दुर्लभ मानुष तन। हमारे गुरुदेव जो भगवान श्री राम कहते हैं, जो कबीर साहब कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं दुर्लभ मानुष तन। क्या करो? करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नशा। गुरु गुरु जपू नाम, गुरु ध्यान धरो राम, गुरु पद नख मणि सन्मुख लखावे। तो ये हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज का उपदेश है कि यह दुर्लभ मनुष्य शरीर है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के दुर्लभ काम करना चाहिए। बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती